और स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? ठीक है बाकी ये तो जो आईसीआईसीआई वाले में तो करेक्ट ही देखिए हम लोग कंपनी क्रिएशन वाला टॉपिक कर रहे थे और इसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, बिजनेस टाइप डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बिजनेस टाइप मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है और मैं अपना सेशन अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम और वेट नहीं कर सकते। वो आप सेलेक्ट करो। ठीक है, सिंपल है। इसमें आपको आइटम क्रिएशन में F2 का यूज एक बार बताइए। क्या F2 आइटम क्रिएट करने के लिए होता है? यहाँ जाइए, आइटम क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? F6। तो F6 का यूज ये होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे क्लास एंड टेस्ट की बात करें, F6 का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। F6 का यूज होता है कि अगर हम किसी कस्टमर को बिल बना रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए इस कस्टमर को हम बिल बना रहे हैं और मान लो अरोरा फार्मेसी को सामान बेच रहे हैं, तो अभी अरोरा फार्मेसी को एमी फ्लू कितने में बिकेगा? 40 रुपए में। एमी फ्लू कितने में सेल होगा? 40 रुपए में। क्यों? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रेट हमने सेट किया 40 रुपए। अब यहीं पे हम कहते हैं कि अगर मेरे पास 2000 आइटम है और सभी आइटम के रेट मैंने सेट कर रखे हैं कि ये आइटम तो आपसे सीरियल नंबर पूछेगा, फार्मा सेलेक्ट किया तो आपसे बैच नंबर पूछेगा। और अगर सभी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? क्या करेगा आपको कोई सभी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? एमआरपी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मैंने ये बताया था F6 का, जैसे मान लीजिए हम अरोरा फार्मेसी को सामान बेच रहे हैं, तो देख रहे होंगे ये मेरा स्टॉक दिखा रहा है कि ये आइटम्स हैं, ये इनकी क्वांटिटी है और ये इसका रेट है, यानी इस रेट पे बिकेगा। किसी भी कस्टमर को आप सामान बेचोगे तो बेटनासोल टैबलेट 75 रुपए में बिकेगी। अब आप कहते हो नहीं सर, अरोरा फार्मेसी को अगर हम अपने यहाँ से कोई भी सामान इस बिल में बेचें, अरोरा फार्मेसी को हम अपने यहाँ से इस बिल में कोई भी सामान बेचें, तो जितने भी आइटम सेल हो उस बिल में, उसका जो स्टैंडर्ड रेट आपने बता रखा है उसमें 10% बढ़ के जाना चाहिए, घट के जाना चाहिए। तो शॉर्टकट की बताई थी मैंने F6, यहाँ पे हमने 10% डाल दिया। म्यूट कर लीजिए, एंटर, म्यूट कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप F6 प्रेस करोगे 10 पर, तो मैं F6 किया 10%। अब देखिए एमी फ्रू कितने में सेल होगा? इनको कितने में सेल हो रहा है? 44 रुपए में, जबकि एमी फ्रू का सेल रेट क्या है? चलो वो एक मिनट, मुझे इस कंपनी से वाइस में सेटिंग मैंने एमआरपी वाइस कर रखी है, तो दूसरी कंपनी ले लेते हैं। एक डेट टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। डेट टाइप का मतलब क्या होता है कि कौन सा कैलेंडर आप फॉलो करते हैं। एक मिनट, कैलेंडर होता है, ये दोनों आपके कंट्रीज में होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था विक्रम संवत आपका नेपाल में होता है, अफगान। हम सेल बिल बना रहे हैं, आपको सिर्फ इंग्लिश ही, तो हम अरोरा फार्मेसी को सामान बेच रहे हैं। अगर अदर कंट्री में, अब बताओ अरोरा फार्मेसी को अगर एमी फ्लू बेचेंगे कितने में बेचेगा? 32 रुपीज में, एमलो कार्ड 100 रुपीज में। क्यों सर? हमने उसका रेट ये सेट कर रखा है कि ये आइटम किसी भी कस्टमर को बेचा जाए 100 रुपए में बिकना चाहिए। बात यहाँ पे ये आती है, हम कहते हैं नहीं, इस कस्टमर को इस बिल में कोई भी सामान बेचा जाए तो जो भी आइटम बिके उसका जो भी स्टैंडर्ड रेट हो उससे बढ़ के जाए। F6 का दो 10%, एंटर एंटर। अब यहाँ देखो 35 रुपए हो गया। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है? सभी लोगों को वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? सभी लोग ये बताइए आपको वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? यस सर, आ रही है। अगर आपको ब्रेक हो रही है तो एक बार आप रीज्वाइन करिए, सही हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो F6 जब हम प्रेस करते हैं यहाँ पे, ठीक, 10% डाल दिया, तो अब इस बिल में कोई भी सामान बेचोगे तो उसका जो भी रेट ये डिफाइन किए होगे उसमें 10% बढ़ के जाए। 32 रुपए का 10% 3 रुपए होता है, तो 32 और 3 35 रुपए 20 पैसे जा रहा है। एमलो गार्ड रेट चेक करो क्या है? 100 रुपए, कितने में बिक रहा है? 100
100 रुपए का 10% 10 रुपए। देखो समझ में आई बात? कैलेंडर है। इसी तरह अगर घटाना है, पहले एक बार हम आपका आवाज नहीं जा रहा है। आपका बिजनेस है वो आप भाई आपके एंड से प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे वैसे हेलो? नंबर ऑफ बिजनेस होते हैं ऑल ओवर। हाँ, बताइए। लेकिन यहाँ पे यस सर, आवाज आ रहा। अगर आपके एंड से प्रॉब्लम होगी रोशन, ठीक है? इधर देखिए, तो यहाँ पे हम कोई भी सामान F6 प्रेस कर देते हैं, तो इस बिल में कोई भी आइटम सेल करेंगे तो उसका जो भी रेट डिफाइन किए हैं उतना परसेंट उसमें बढ़ के या घट के जाएगा। इन 100 रुपए है तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए 110 रुपए में बिकेगा ये, ठीक। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे केवल F6 करने से काम नहीं चलेगा। मैं ये कहता हूँ यहाँ मैं F6 कर दिया, मैंने कहा अरोरा फार्मेसी को इस बिल में कोई भी सामान बेचा जाए तो उस आइटम का जो रेट ए सेट किया है उसमें 10% बढ़ के जाना चाहिए, ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी कोई आइटम बेच रहे हैं तो उसका 10% रेट नहीं बढ़ रहा है, तो रीजन क्या हो सकता है बताओ? आपसे क्वेश्चन। जो जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर में खत्म होता है वो आपका इंग्लिश कैलेंडर। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे F6 कर दिया और 10% डाल दिया, ठीक। लेकिन उसके बावजूद मान लो इसका रेट 35 रुपए है, बढ़ा ही नहीं, तो क्या रीजन हो सकता है, क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, कंट्रोल रूम नहीं, केवल F6 यहाँ पे जब आप करते हो, F6 शॉर्टकट की होती है रेट इंक्रीज डिक्रीज की। आपने कहा 10% इस बिल में इस अरोरा फार्मेसी को कोई भी सामान बेचा जाए 10% बढ़ के जाना चाहिए, तो वही आइटम का रेट बढ़ेगा जिन आइटम्स में आपने यहाँ F6 अलाउ कर रखा है। ये अगर आपने इसको नो कर दिया तो इस आइटम के रेट पे F6 10% का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देख लीजिए हम लोग 10 NG। मेरा वर्क है फार्मा का, ठीक है, तो आप फार्मा में आपको ये देखिए क्या इसका रेट क्या किस रेट पे बिक रहा है? 100 ही रुपए में बिक रहा है। क्यों? यहाँ पे देखो 100 रुपए दिया है, इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन अगर दूसरा आइटम बेच रहे हैं एमलोगार्ड, एमलोगार्ड का रेट देखिए क्या था 55 रुपए, 10% 5 रुपए 50 पैसे, 60 रुपए में बिक रहा है बढ़ के। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए आप? अगर आप मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप रखते हो नॉर्मल विदाउट सेकंड। अब आप मुझे Yes, कोई भी sir. ऐसा आइटम का नेम बताओ। राकेश कुमार क्या क्वेश्चन कर रहे थे आप? कुछ पूछ रहे थे राकेश? अगर मैं आपने मैसेज ज़्यादा समझ नहीं पाया मैं, फार्मा में क्या लिखा है आपने? प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें चलते हैं राकेश? एमआरपी जो होता है वो हर ठीक है। ग्रेड में चलता है। अच्छा चलिए आज आगे देखते हैं हम लोग। कल टेस्ट है आप लोगों का, शाम को ग्रुप में इंटीमेशन मिल जाएगा सभी लोगों को कैसे देना है। लेकिन अगर इसके अलावा आज हम ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल है तो वहां पर आपका आज हम सुपरमार्केट है, एमआरपी डिस्कशन हुआ था हमारा कि हम स्टॉक इशू वाउचर को पढ़ेंगे, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा आधे घंटे में, कुछ और पढ़ाऊंगा आधे घंटे इसको पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था कि हम सेल बिल में रह के कैसी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, किन किन शॉर्टकट कीज का। तो पहली शॉर्टकट की आपको बताई गई थी कि कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 किस चीज की शॉर्टकट की होती है? शशिकांत जी इतनी लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? सिलेक्शन चेंज करना। वेरी गुड, सही बताया। अगर मुझे बिल नंबर चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+S। वेरी गुड। अगर मुझे सेल वाउचर से परचेज वाउचर में यहीं से मूव करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, वहां पर भी मैं आई, F7। वहां पर भी वेरी क्या गुड। होता है, अगर मुझे इस सेल बिल में बना रहा हूँ और इस सेल बिल में मुझे ये जानना है कि मुझे कितने रुपए का फायदा हो रहा है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+F10। जगहों पर आपका नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी यूज हो सकता है। एक वेरी गुड। मैंने आपको सर्विस सेक्टर का एग्जांपल बताया, तो इतनी की जाती हैं आप लोगों को। ठीक है, आगे और भी शॉर्टकट की हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। होता है आपका जो आपने एग्जांपल दिया, ठीक है। अगली शॉर्टकट की ध्यान समझिए। एक कस्टमर आया मेरे पास, कह रहा भाई मुझे सामान दे दो। हमने कहा बताओ क्या चाहिए? उन्होंने कहा एमलोगार्ड, एजमिन कैप, हमने कहा और डी कॉम्प्लेक्स, हमने कहा और बेटनासोल, हमने कहा और बस। हमने कहा भाई 2037 रुपए हो गए। बात ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि भाई उसने सामान मांगा, मैंने बिल बनाया, बिल बनाने के बाद ही तो पैसा देंगे और प्रिंट आउट निकालेंगे। तो हमने कहा 2037 रुपए हो गए। तो कस्टमर कह रहा है कि भैया हमारे पास अभी 1000 रुपए पड़े हैं।
वहां पर आपका हमारे working पास style क्या होता है? अभी 1000 रुपए पड़े हैं, अगर आप तो अपने एक काम items को करो, अलग-अलग maintain 1000 रुपए की दवाई कर दो, पाँच बाकी बाद वाला, में ले ये जाएंगे। 10 वाला, ये 15, ये 20, ये समझ में आई बात? 500, होता है या नहीं होता है? 550 वाला। कभी कभी आप शॉप पे जाते हो और वहाँ शॉपकीपर से सामान खरीदते हो, पैसे कम पड़ जाते हैं, तो आप कहते हो 1000 रुपए की कर दो, बाकी बाद में ले जाएंगे। तो अरोरा फार्मेसी आए थे हमारे पास सामान लेने के लिए, मतलब आप करंट का मैं उनको बिल बना रहा था। पुराना चाहे कितने में अब खरीदो। बिल जब बनाने के बाद मैंने मतलब बोला कि अगर भाई आपने 2037 रुपए हो गए, तो कह रहे भाई हमारे पास सिर्फ 1000 रुपए पड़े। ठीक है, मैंने खरीदा तो एक था, काम जब करो, अभी उसको 1000 रुपए का मैंने सामान दे दो, purchase बाकी किया बाद था, में आके ले मेरा लो। trade था, जब मैंने purchase करा ठीक था, है भाई, तब मैं 60 अब रुपए मुझे दी थी। बिल को कम करना है, ठीक बिल है। वैल्यू कम करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आइटम की मुझे क्वांटिटी उसको को चाहे कम करना मैंने साथ पड़ेगा। में खरीदा हो, चाहे तो अब मैंने बैठ ऐसे के मैं खरीदा, एक एक उसको क्वांटिटी को 100 कम में ज्यादा sale करता जाऊं, ताकि या जो फिर अगर बिल rate बने, कम हो गए, तो जो मुझे बिल उसी वैल्यू rate पे बने, sale करना है, वो जो या चल तो रहा होगा। 1000 वहाँ बने पर MRP या मैंने उससे फाइल कम की है। बने, क्योंकि मुझे ठीक है, मालूम है मैंने सामने वाले के size पास wise 1000 फाइल रुपए है। है। लेकिन तो अगर इसके दूसरे लिए नॉर्मल हमें रेट की बात करें, कोई जैसे मान ऊपर लो जाके मैंने क्वांटिटी small कम size ज्यादा था, करने, वो जोड़ खरीदा था घटाना करने की 150 जरूरत ठीक नहीं है, होती अब है। उसको सिंपल मुझे तरीका same है, ही अगर small आप size होगा ये तो स्लैश की same होती है, में करना ये पड़ेगा। वाली। तो लेकिन थोड़ा सा मार्क ध्यान रखना मार्क है। सॉफ्टवेयर में सेल बिल में कोई भी ठीक है, शॉर्टकट तो की यूज करोगे, अगर फुल हम लेंथ पे कर serial सकते number यूज wise करोगे। चले, तो वहाँ पर भी same यहीं है। पर आप Mobile स्लैश की phone प्रेस जो करो, आपने serial number जो था, ठीक, उसको आपने देखो 10,000 में खरीदा था, स्लैश की तो प्रेस उसमें किया margin add तो on करके कन्वर्जन वो ओपन हो आपको गया, मान लो 11,000 एंटर में करो। आपने sale कर दिया। रिक्वायर्ड बिल अमाउंट है ये क्या है कि 2037 इसमें रुपए ऐसा का, नहीं होगा हमने कि कहा वो ये हो मोबाइल जाना का क्या चाहिए होगा कि हाँ 1000 वो रुपए का। मोबाइल तो ऐसा ऐसा तो नहीं है वो नेट 1000 change रुपए का हो जाएगा, जाएगा, हाँ, 1000 वो रुपए का बिल 15,000 बनाएगा का सॉफ्टवेयर, होगा। या 1000 रुपए तो से कम का MRP बनाएगा। serial एंटर number करें, wise 45 देखिए तो उसी में आपको पता ये देखिए सॉफ्टवेयर ने हाँ सॉफ्टवेयर ने ठीक है, जो MRP 8000 अगर आपने सॉरी MRP वाला कोई item 814 रुपए का का fix होता है, बिल बना batch दिया। में भी batch का समझ rate में fix आया होता नहीं है, आया? size wise क्यों? rate fix होते हैं, serial number wise rate क्लियर है ये? जहाँ पर आपका रेट फिक्स नहीं ये होता है होगा, बिल लेकिन कन्वर्ट जहाँ करना। पर इन सर चीजों आप को कहोगे आप maintain 1000 करने रुपए की का जरूरत बना है। जोड़ दो, तो आप सॉफ्टवेयर क्या तो करते हो, प्रोपोर्शनेट यहाँ पे उस normal- क्वांटिटी के प्रोपोर्शनेट में लेके चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आप यहाँ पे, अब हमने कहा कस्टमर मान लो 814 रुपए का बिल बना, कस्टमर कहता है भाई हमारे पास 814 नहीं रुपए, 500 रुपए की दवाई कर दो, तो स्लैश की प्रेस करो, यहाँ पे आओ 500 डाल दो, तो सॉफ्टवेयर जो बिल बनाएगा या तो 500 रुपए का बनाएगा, उससे कम का बनाएगा, क्योंकि मालूम है सामने वाले के पास सिर्फ 500 रुपए है, देखिए 407 रुपए का। ठीक है, अगला देखिए, जो परमार जी के यहाँ से कनेक्टेड है, एक बार नहीं अपने आप को परचेज बिल में नहीं हो सकता है। परचेज बिल में क्यों करोगे भाई? परचेज बिल में आप परचेज बिल में नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। परमार जी के यहाँ से जिन्होंने कनेक्ट किया है, अभी देखिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नहीं मैं किसी के यहाँ से बैकग्राउंड का तो नहीं आ रहा है, मैं भी तो कनेक्ट हूँ, सबका म्यूट है। आगे देखिए, ये ध्यान रखिएगा जितनी भी कीज मैं बता रहा हूँ। अगला है, एक और इंटरेस्टिंग है, उसको ही बता देता हूँ। जैसे मान लो हमने इस पे स्कीम लगा दी, बेटनासोल टेबलेट पे स्कीम लगा दी 10 पे 1 फ्री, ठीक, मैं सेल कर रहा हूँ। क्या रखोगे सेकेंडरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग सॉफ्टवेयर में क्या इन्वेंटरी मैनेजमेंट, अगर आपने यहाँ पे नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी कर दिया ना, हम सेल बिल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ इतना दिखेगा कि अच्छा गगन मैट को दाएं कहें बेटनासोल दे दो 10 पीस, हमने कहा दे देते हैं भाई, हमने उनको 10 दिया तो उसने एक फ्री उठा लिया। कैसे सर? आइटम में फ्री क्वांटिटी सेट की है। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा, 2-3 टॉपिक अच्छे हैं, प्रैक्टिकल यूज के, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बेटनासोल टैबलेट हम सेल कर रहे हैं, तो हमने स्कीम दे रखी है कि कोई कस्टमर हमसे 10 बेटनासोल टैबलेट की स्ट्रिप खरीदता है तो हम एक फ्री देंगे, एक फ्री गया। अब कस्टमर को मैंने कितना बेटनासोल टैबलेट दी? 11। कस्टमर मुझसे कह रहा है भैया मैंने 10 मांगा है, 11 नहीं मांगा है। तो मैंने कहा सर ये हम 10 ही दे रहे हैं, एक फ्री है, इसका हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। तो अच्छा ये फ्री है, हमने कस्टमर ने कहा हाँ ये फ्री में है, 10 लेने पर एक टैबलेट एक स्ट्रिप फ्री है, इसका हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। अब कस्टमर भी चालाक था, कस्टमर कह रहा भैया चाहिए तुमको 10 ही, ये जो मुझे फ्री दे रहे हो ना, जो मुझे फ्री दे रहे हो ये फ्री मत दो मुझे, इसका जो भी पैसा बनता है वो मेरे 651 रुपए का जो बिल बनाया उसमें से काट लो। नहीं समझ में आया? मान लो आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, मोबाइल फोन की कीमत है 20,000 रुपए। अब जब मोबाइल फोन खरीदते हो तो उसके संग चार्जर फ्री मिलता है ना, चार्जर का तो कोई पैसा अलग से लेते नहीं है, लेकिन आपके पास चार्जर पहले से है,
2-3 चार्जर पहले से। फार्मा में बैच नंबर आपका मेंटेन, तो आप दुकानदार को बोलते हो भैया इनके लिए आपको 20,000 का फोन ले रहे हैं, चार्जर जो फ्री में दे रहे हो, ये चार्जर एक काम करो, रख लो, इसका जो पैसा बनता है वो फोन की बिल वैल्यू से थोड़ा कम कर लो। यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि बिजनेसमैन, मतलब मैं, कस्टमर मुझसे बोल रहा है कि ये जो मुझे एक फ्री यूनिट दे रहे हो, ये फ्री मत दो, इसका जो भी पैसा बनता है वो इस बिल में से एडजस्ट कर लो। क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे सर? कुछ नहीं करना है, एस्केप करो, सेव करने के लिए टैब करते हो, ऊपर जाने के लिए अप एरो, ठीक, और वही की जो बिल कन्वर्ट करने के लिए स्लैश की यूज की थी वही की यूज करेंगे। कहाँ पे? यहाँ, ठीक, यहाँ पे स्लैश बटन प्रेस करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए एंटर कर दो। अब आप कहोगे सर ये 563 रुपए कैसे आ गया? तो फिर से देख लीजिए। अगर मुझसे कोई पूछेगा मेरे पास अगर नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी होगा तब कितना? 620 रुपए में, ठीक। कस्टमर कह रहा है कि ये जो एक फ्री दे रहे हो फ्री मत दो। मैं उस पे गया, क्वांटिटी में फ्री क्वांटिटी वाले कॉलम पे गया और यहाँ पे स्लैश की प्रेस कर, बाकी कुछ नहीं, एंटर एंटर। सर ये कम कैसे हो गया? बताता हूँ। पहले तो आपको ये देखना है ये 56.36 रुपए वैल्यू कैसे आई, रेट, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कल चाहे कितने में भी खरीदा हो, जितना करंट में चल रहा है उस रेट पे सेल है। देखिए नॉर्मल विदाउट, मुझे एक बताओ कि 10 यूनिट कितने में बेच रहे हो? बेटासोल की 10 यूनिट कितने में सेल कर रहे हो? 620 रुपए में। यानी कस्टमर आपको 620 रुपए देता है तो आप उसको बेटासोल की कितनी यूनिट दे रहे हो? 11 यूनिट दे रहे हो। तो एक यूनिट की कीमत क्या होगी? मार्क सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कौन बताएगा? मार्क सॉफ्टवेयर F12, वेरी गुड, F12 करते हैं। तो यहाँ पे हम 620 रुपए में कितना यूनिट दे रहे हैं उसको? डिवाइड बाय 11। तो एक यूनिट का दाम कितना पड़ गया हमें? 56.36 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अगर कोई कस्टमर को हम कुछ फ्री दे रहे हैं और वो कहता है कि ये फ्री वाला जो अमाउंट है ये मेरे बिल से एडजस्ट कर लो, तो आपको कुछ नहीं करना है, अप एरो यहाँ पे गए और स्लैश की प्रेस करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा। कितना क्लियर? सभी लोगों को क्लियर है? अच्छा, अगला शॉर्टकट की देखते हैं, ठीक है। मैं सेल बिल बना रहा हूँ किसी कस्टमर को, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कस्टमर को सेल बिल बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे अचानक कोई अरोरा फार्मेसी आए कहे मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता दो, तो कैसे बताते हैं? अगर बिलिंग करते समय किसी दूसरे कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना हो तो कैसे? वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे नहीं, एस्केप F8, आपने अरोरा फार्मेसी पे F8 प्रेस कर दो। ये बता रहा है कि टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस 8,000 रुपए है, 8,000 में इनके 3 बिल है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं गगन मेडिकोज को सामान बेच रहा था, ठीक। फिर गगन मेडिकोज मुझको बोल रहे हैं, जैसे समझो बात को, आप मुझसे 28 जुलाई को कुछ सामान लेके गए, मैंने आपको 28 जुलाई को कुछ सामान बेच दिया था, ठीक है। 30 जुलाई को फिर आए हमारे पास और कह रहे सर ये सामान दे दो, तो मैं आपको बढ़िया सा बिल बना रहा था आराम, ठीक। अचानक आपने अपने बैग से कुछ सामान निकाला और मुझसे बोला कि सर ये 28 तारीख को सामान ले गए थे, ज्यादा हो गया है, इसको वापस कर लो। होता है या नहीं होता है? कभी कभी आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो मान लो कुछ सामान खरीद के लाए, तो अगली बार आपने कहा अगली बार जब खरीदने जाएंगे तो वापस कर देंगे। तो अगली बार जब वहां खरीदने गए तो नया सामान खरीद रहे थे और साथ ही साथ आपने बोला कि भैया ये सामान है ये वापस भी कर लो। अब ये बताओ यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं? मुझे ये बताइए क्यों? यहाँ हमारे और कस्टमर के बीच एक लेन देन हो रहा है या 2 लेन देन हो रहा है? 2 हो रहे हैं। कौन कौन से? सेल एंड सेल रिटर्न,
हम सामान बेच भी रहे हैं उससे और बेचा हुआ सामान वापस भी ले रहे हैं। तो जब हम सामान बेचते हैं तो उसकी एंट्री कौन से वाउचर में करते हैं? सेल में। और बेचा हुआ सामान जब वापस लेते हैं और वो फ्रेश स्टॉक है तो उसकी एंट्री कहाँ से करते हैं? सेल रिटर्न। वेरी गुड, सेल रिटर्न। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब देखो मैं इनको बिल बना रहा था, मान लो मैंने इनको बिल बनाया 3,118 रुपए का। मैंने कहा 3,118 रुपए हो गए। अचानक इन्होंने कहा भाई कल कुछ सामान ले गए थे ये वापस भी कर लो, कुछ सामान ले गए थे ये वापस भी कर लोगे। तो आपको वो सब कौन सी बड़ी बात है, पहले बिल बना दो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर बोला कि आप सेल रिटर्न वाउचर में जाके रिटर्न ले लो। मैंने कहा ठीक, तरीका सही है। एक सेल बिल बना दिया और सेल रिटर्न वाउचर में जाके रिटर्न की एंट्री पास कर दी। लेकिन उसमें आपको थोड़ा माथा पच्ची करनी पड़ेगी। क्या? देखो मतलब भैया 3,118 रुपए का बिल बना। अब मान लो 2,000 रुपए का सामान वापस कर दिया तो कितना पैसा मांगोगे उनसे? 1,118 रुपए मांगोगे ना। तो मार्क सॉफ्टवेयर में बिलिंग करते समय ही आप सेल रिटर्न ले सकते हो। यानी सर आपका कहने का मतलब है सेल रिटर्न वाउचर में एंट्री करने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिलिंग करते समय ही आप सेल रिटर्न, सेल बिल बनाते समय ही आप सेल रिटर्न ले सकते हो। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सर ये बताओ वो कस्टमर जो सामान वापस कर रहा है वो हो सकता है जो वापस कर रहा हो वो फ्रेश स्टॉक हो या एक्सपायर गुड्स हो। हमने कहा भाई हो सकता है। हो सकता है मैंने पहले उसको कोई सामान बेचा, उसके पास एक्सपायर आ गया, एक्सपायर हो गया हो, तो मैं उसको नया बिल बना रहा हूँ और साथ ही साथ कह रहा कि भैया ये सामान वापस कर लो। यानी सेल रिटर्न भी हो सकता है, ब्रेकरेज एक्सपायरी रिटर्न भी हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। तो बिलिंग करते समय अगर आपको रिटर्न की एंट्री करनी है, चाहे वो एक्सपायर गुड्स हो चाहे वो फ्रेश स्टॉक हो, तो यहीं पर स्टार की प्रेस करते हैं। क्या पर प्रेस करेंगे? स्टार की। अभी तक जितनी भी शॉर्टकट की आपने पढ़ी हैं, आपने एक चीज नोटिस किया, वो सारी शॉर्टकट की के लिए मैं फुल लेंथ कर्सर पे करता हूं। तो उसके लिए आप अपना वर्किंग स्टाइल जो सिलेक्शन स्टार की सेल्फ की रखो। ये देखो, अगर एक्सपायर गुड्स है तो ये ले लोगे और अगर नॉर्मल रिटर्न है तो ये ले लोगे। हमने कहा हाँ बताओ भाई क्या वापस है। जैसे ही एंटर करेंगे ये देखो अब ये रिटर्न मोड ओपन हो गया। ठीक, एंटर किया, हमने कहा बताओ क्या वापस करना है। उन्होंने कहा एमी फ्रू वापस कर लो। हमने कहा कितना? 20 पीस। अब देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि एमी फ्रू बेचा नहीं गया है। मैं अब एक एक आइटम तो चेक नहीं करूंगा कि बेचा नहीं गया, मतलब आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो और F2 जो बताया था उससे भी चेक कर सकते हो। बट नॉर्मल ये है कि आप सेल वाउचर में ही रिटर्न की एंट्री पास कर सकते हो। एंटर किया, ठीक। अब देखो उसने -640 कर दिया। अब इसको सेव कराएंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बिल में बकायदा माइनस होके आ रहा है 600। देखिए 3,118 के बिल में से 672 रुपए माइनस हो गया तो 2,447 रुपए। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। चैट बॉक्स में लिख के बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। क्या किया मैंने? मान लो इनको कुछ सामान बेच रहे हैं और ये सामान हमें कुछ वापस भी कर रहे हैं, तो मैं बिल बनाऊं फिर 2 एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आप स्टार की प्रेस करो, सेल रिटर्न, और जो भी रिटर्न लेना है आप यहाँ से ले सकते हो। 2 पीस वापस ले लिया। क्लियर? अब आप कहोगे कि ये 2 पीस कहाँ होगा? सेल रिटर्न से अगर एंट्री लेते हैं तो वो कहाँ जाके जुड़ता है ये बताइए, मेन स्टॉक में या स्क्रैप स्टोर में? मेन में। और अगर ब्रेकरेज एक्सपायरी लेना है आपको तो वो भी बड़ा आसान है। स्टार की और ये आप ब्रेकरेज एक्सपायरी ये सेट कर दोगे रेट वाला। यहाँ से अगर रिटर्न लोगे तो जो भी स्टॉक रिटर्न आएगा वो मालूम कहाँ जाके जुड़ेगा? आपका स्क्रैप स्टोर। तो समझ में आया? अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सेल रिटर्न के समय ही सेल बिल बनाते समय ही क्या रिटर्न की एंट्री हो सकती है, तो आप कहेंगे हाँ। वो कैसे? सर बिल बनाते समय स्टार की प्रेस करते हैं तो वही सेल वाउचर में ही
रिटर्न Next मोड select कर सकते ओपन हो जाता है। आगे हैं। देखते नंबर हैं, कितने डिजिट का होता है टोटल? क्लियर है ये? होता है टोटल अब बिल बना रहे हैं, अगला बड़ा और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट कीजिए। 3 डिजिट्स का होता है आपका जीएसटी नंबर। जो पहले आपके दो होते पूछिए हैं, मोहित सर। वो आपके स्टेट कोड होते हैं। मोहित जी थोड़ा सा पूछिए क्या आपको इसके क्वेश्चन बारे है? में पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जीएसटी नंबर देखो तो आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये जीएसटी नंबर है। 15 डिजिट्स का होता है, पहले दो आपके स्टेट कोड होते हैं, ठीक है, सर जैसे F07 इफ योर स्टेट में है तो सर अगर जैसे अपन ने ना 500 रुपए का माल उसको अपन सेल कर रहे हैं और अगर सामने वाला 1000 रुपए का माल अपने को वापस दे रहा है तो इस पे जीएसटी पे कोई इफेक्ट आएगा? छत्तीसगढ़ में जीएसटी पे इफेक्ट आएगा, जीएसटी पे प्रॉपर इफेक्ट आ रहा है, ये देख लीजिए। अच्छा नेक्स्ट जो आप जी ये देखिए, हाँ उसको हम कितने का सामान बेच रहे हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स है 15,500 रुपए का और जीएसटी कितना लग रहा है 77 रुपए। ठीक, स्टार की प्रेस किया, सेल रिटर्न, ठीक, एंटर, क्या वापस कर रहे हैं, मान लो एडमिन कैप वापस कर रहे हैं, कितना 10-20, और क्या वापस कर रहे हैं, हमने कहा पैन कार्ड नंबर जो होता है वो इस टाइप का होता है, ये भी 10 पीस वापस कर रहे हैं। 5 अल्फाबेट्स होते हैं, 4 आपके नंबर। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई 1100 320 ले रहा है, ठीक है ना, या लेकिन मैं जब वो प्रिंट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेव बिल सेव कर रहा हूँ, 10 पैन कार्ड नंबर और 2 आपका स्टेट कोड, तो 12 हो गई। यहाँ पे दिख जाएगा आपको जीएसटी प्रिंट। ये देखिए भाई, ये बताइए आपने सामान क्या बेचा, 100 रुपए के रेट से 10 यूनिट बेची आपने एम्लोगार्ड की 10 MD की, 1000 का हुआ, और 65 रुपए के रेट से 10 यूनिट बेची तो सॉरी 55 रुपए के रेट से तो 550 हुआ। ये अमाउंट है, जीएसटी नहीं लगा इसमें। जीएसटी लगने के बाद ये 1050 हो गया और ये 570 हो गया। ठीक, एक मेरी चल गई, मैंने सोचा चलो एक और ओपन कर लें, तो वहां ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल रिटर्न, ये 13 डिजिट सेल रिटर्न में देखिए क्या क्या वापस आया, 32 रुपए का 10 यूनिट और 110 रुपए का 10 यूनिट, यानी 320 और 1100। लेकिन जब एडजस्ट कर रहा है तो 336 रुपए और 1155 एडजस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी जो नेट अमाउंट आपका बन रहा है देखिए 130। शिवानी क्वेश्चन क्लियर है? मतलब आपको रजिस्ट्रेशन तो उसका आप करवाओगे, लेकिन सर एक बार और समझा दो। एंटिटी कोड चेंज होगा, क्या यही एक की जगह को 2 होगा, कि सेल रिटर्न, यस सर, चौथा होगा तो 4 हो जाएगा। ये समझाना है सेल रिटर्न, या पता लगा सकते हो कि किसी यही सर। कोई भी अगर फर्म ये देखो यहाँ पर आप ये एमआरपी वाला कॉलम छोड़ दीजिए, आप ये आइटम एम्लोगार्ड 10 mg कितने रुपए में बेच रहे हो इनको, अगर आपके 10 ब्रांचेस हो बताओ कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो एम्लोगार्ड की, 10। सर 10। रेट क्या है 100 रुपए, जीएसटी इस पे कितना लगा रहे थे 2.5%, तो 100 इंटू 10 1000 रुपए का सामान हो गया, विद जीएसटी कितना हो जाएगा 1000 रुपए 50। दूसरा सामान बेचा मैंने 55 रुपए के रेट से 10 यूनिट, 550 रुपए रेट हो गया, 5% जीएसटी लगा के इस पे कितने का हो गया आपका 577 रुपए, यानी ये इतने रुपए का सामान बेचा मैंने विद जीएसटी। अब इन्होंने कहा कि जब हमने सामान, कह रहे हैं कि कुछ सामान हमने आपसे ले गए थे वो वापस कर लो, तो जाहिर सी बात है जब सामान इनको बेचा होगा, जो रिटर्न ले रहे हैं सामान, तो जब उनको सामान बेचा होगा तो उस पर जीएसटी लगाया होगा तो जब वापस लेंगे तो जीएसटी हटा भी देंगे, मतलब रिटर्न भी ले लेंगे। तो ये देखिए 10 यूनिट है 40 रुपए के रेट से, 32 रुपए के रेट से सॉरी, तो 320 रुपए का सामान वापस आया और उसके साथ जीएसटी भी उसका एडजस्ट कर रहे हैं, तो 336 रुपए हुआ कि नहीं हुआ। 1100 रुपए का एक सामान वापस ले रहे हैं और जीएसटी 1155 रुपए हुआ, तो इतने रुपए का बेचा, इतने रुपए का वापस ले लिया, तो बिल वैल्यू कितने की बनी, केवल मैंने कहा केवल 130 रुपए दे। समझ में आया नहीं आया ये बताइए। अब 130 रुपए में 3 रुपए 25 पैसे और 3 रुपए 25 पैसे जीएसटी जोड़ दोगे तो 137 रुपए हो जाएगा। समझ में आया? जैसे भी पूछा 10 या 11 हाँ जी। और सर कभी ये कंडीशन हो कि अपन को उसको पैसे देना हो तो वापस। मैडम एक चीज बता दूं ना, कोई भी बिजनेसमैन, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा होगा, आप भी बिजनेस करोगे तो कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता है कि पैसे वापस कर दे, कभी कोई पैसे नहीं वापस कर। ये इसका कोई जैसे
अच्छा, एक तो वो उतनी मेहनत वगैरह करके सेल करता है, उस अपनी सेल को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन तरह तरह के खर्चे करता है, और कोई भी नंबर हो सकता है, और उसके बाद वो कस्टमर आए और वापस करे तो वो वापस नहीं करने देता। वो कहता है भाई कुछ सामान और ले लो, लेकिन हम वापसी नहीं देंगे, मतलब पैसे नहीं वापस करेंगे आपको। अगर रिप्लेस हाँ, रिप्लेसमेंट दे सकते हो, रिप्लेसमेंट ही तो एक तरीके से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो भी आपको तो GST कंप्लीट नंबर जीरो बिल बन जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से अरे भाई उसे इसमें आप क्या है, अपने ये डिस्कशन के पार्ट नहीं होते हैं। enter करोगे, जीरो पे और बिल उसके बन बाद जाएगा। expiry date है, तो वो आप enter करोगे। ठीक है, VAT ये अगर देखो। applicable है, देखो GST से और मैं पहले यही tax यही लगता रिटर्न ले है। लेता हूँ, तभी तो जीरो होगा। अभी बोलिए आपका स्टार VAT की नहीं प्रेस होगा, करके तो इसे blank रखोगे। DL नंबर होता है आपका ड्रग लाइसेंस नंबर। यही अगर आइटम pharma वापस का ले लेता trade हूँ। है तो एमी फ्लू का 10 पीस, अगर फार्मा का ट्रेड नहीं है तो इसकी एमलोगार्ड का 10 पीस। लो, बिल वैल्यू जीरो हो गई। क्या दिक्कत है, ये लो। तो मैं नहीं एंटर करूंगी बस। DL नंबर। उसने आउटस्टैंडिंग नहीं लिखी उनके अगेंस्ट में। आप यहाँ पर अपना ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेड है, जैसे